हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू एक्स्ट्रा क्लास विद आर्यन मंडल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हम लोग सभी ग्रामर की लेसन्स के डिस्कस कर रहे हैं अभी, राइट। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी बहुत ही नियर बाय है, तो ये जो एक्सरसाइजेस है आपको ग्रामर का टॉपिक्स है को अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इसी लेसन्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस लास्ट के कुछ वीडियोस भी मैंने डाला था, राइट। ग्रामर कभी कभी मुझे कमेंट्स मिलती हैं, सर इस टाइप्स के वीडियोस आप रेगुलरली अपडेट करिए, अपलोड करिए। तो आपके रिक्वेस्ट पर ये सारी वीडियोस अपलोड हो रही है। आप इसको ध्यान से समझेंगे, सारे के सारे मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, राइट। आपके कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं ग्रामर में? टोटल 12 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। एंड इसमें से कोई भी आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चंस, राइट। ये आपके टेंस पर हो सकती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर हो सकती है, नरेशंस पर हो सकती है, राइट। अलग अलग इसके पार्ट्स हैं। तो इसी को देखते हैं, लेसन्स को क्लियर करते हैं, टॉपिक को क्लियर करते हैं। ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स का 10 मार्क्स होने वाले। राइटिंग स्किल्स फिलहाल अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली ग्रामर पार्ट ही डिस्कस करेंगे। और इसके 12 क्वेश्चंस जो है इसको देख लेते हैं एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। जो सेंटेंस है इसको आप कंप्लीट करेंगे, और किस पर बेस्ड है देख लेते हैं। आई डैश फॉलोइंग यू इन द इवनिंग टुडे। मैं आपको मतलब मैं आपके साथ जाऊंगा आज शाम को, टुडे इज़ इवनिंग। सो ये फ्यूचर टेंस पर बेस्ड है। सो आई विल फॉलो यू, ये सेंटेंस आपको लग रहा कि सही है। विल के साथ बी का यूज़ होना चाहिए। आई विल बी फॉलोइंग यू, आई विल बी फॉलोइंग, विल के साथ हमेशा बी का यूज़ होता है, राइट। आईएनजी फॉर्म है इसलिए। आई विल बी फॉलोइंग यू इन द इवनिंग टुडे। आई विल हैव बीन बिल्कुल नहीं आएगा, हैव बीन फॉलोइंग यू। आई विल हैव, वुड यू हैव बीन है तो बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट नहीं है, राइट। सो आप इसको विल बी का यूज़ करेंगे, सो सेंटेंस ज़्यादा बेटर है फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं लेसन्स में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन राधा एंड अनु। राधा और अनु की आप कन्वर्सेशन को देखेंगे, क्या है इसमें। रिपोर्टिंग राधा रिप्लाई करेक्टली, राइट। राधा का जो रिप्लाई है उसको ठीक से आप करेक्टली क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। सो सेंटेंस को पहले देख लेते हैं, इसमें क्या स्ट्रक्चर है, सेंटेंस में नरेशन क्या है। अनु ने बताया, टुडे इट वाज बोरिंग एट स्कूल। डोंट यू थिंक, आज का जो स्कूल है थोड़ा सा बोरिंग लगा, क्या आपको नहीं लगता? नो, आई थिंक इट वॉज अ फन डे टुडे। लेकिन मुझे लगता है कि जो आज का डे है बहुत ज़्यादा फन था। किसने बताया? राधा ने बताया। सो राधा का रिप्लाई आपको क्या करना है, इसमें चेंज करना है। सो अनु आस्क्ड राधा अबाउट हर डे एट स्कूल एंड राधा रिप्लाइड। राधा ने क्या रिप्लाई किया उसको देख लेते हैं। राधा रिप्लाइड दैट अनलाइक अनु, राइट। वो उससे क्या नहीं है, सहमत नहीं है, UNLIKE, अनलाइक अनु, ANU, अनु। इट वॉज अ फन डे फॉर हर, इट वॉज अ फन डे, फन डे फॉर हर, उसके लिए आज का डे बहुत ज़्यादा फनी था, राइट। आगे बढ़ते हैं इसी लेसन मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड की ओर। इसमें आपको करेक्शंस देखना है। इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। इन इंडिया डेथ टॉल ड्यू टू रोड एक्सीडेंट हैज़ इंक्रीज डायरेस्टिकली, राइट। दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। वाइडर रोड अवेयरनेस अमंग द रोड यूजर्स। सो वाइडर रोड क्या होती है, अवेयरनेस अमंग द रोड यूजर्स डैश बी टॉट टू ऑल द पीपल, राइट। तो इस एक मोरल वैल्यूज़ की बात हो रही है, मोरल राइट मोरलिटीज़ की बात हो रही है, एक आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, राइट। इस टाइप से रोड की जो एक्सीडेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। वाइडर रोड्स अवेयरनेस, लोगों को कैसे रोड पर चलना चाहिए, वाइडर रोड बहुत चौड़ी रोडें, इस टाइप्स के चीज़ों को अवॉइड कर सकती है। तो इसमें कुड तो बिल्कुल यूज़ नहीं, कुड बी टॉट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। विल बी टॉट, शुड या आउट में से यूज़ करेंगे। शुड मतलब चाहिए, आउट मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन यहाँ पर शुड आपके पर्सनल वैल्यूज़ को ज़्यादा आइडेंटिफाई करती है, इस लेकिन इसमें आउट के साथ टू लगा हुआ। सो इसीलिए आप इसको क्या करेंगे, OUGHT ऑट, टू बी टॉट टू ऑल द पीपल, राइट। इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, टू का साथ आप इसको लिखेंगे। सो फर्स्ट वन आपका ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4। इसमें देख लेते हैं क्या एरर है। एरर देखने से पहले सेंटेंस को पहले रीड कर लेंगे। डॉल्फिन एंड किलर वेल हैज़, यस इसी में देख गया कि एरर क्या है। वो यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, डॉल्फिन्स की बात हो रही है, बहुत सारे डॉल्फिन, एंड किलर वेल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो हैज़ है, हैज़ की जगह हम लोग यूज़ करेंगे हैव, HAVE, हैव,
ठीक है, क्लियर है। फोर्थ का हैज़ की जगह क्या किसका यूज़ करेंगे, हैव। सो डी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स टू करेक्ट ऑप्शन। आई ट्राइड द न्यू डिश टू सी हाउ इट, मैंने नया नया डिश ट्राई किया कि ये कैसा है। ट्राइड मतलब हो गया पास्ट टेंस है, सो पास्ट टेंस का ही आप यूज़ करेंगे। टेस्टेड, हाउ इट टेस्टेड, कैसा वो खाने में था। टेस्ट तो नहीं आएगा आपका, बिल्कुल टेस्टिंग नहीं आएगा, विल टेस्ट फ्यूचर में जा रही है तो इसका यूज़ आप नहीं करेंगे। नंबर 6 देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिलअप करेंगे, मैगजीन्स का कोई एक पार्ट है। सेंटेंस है, हाई फैट डाइट्स एंड लाइफ इन द फास्ट लैंड हैव लॉन्ग डैश टू कंट्रीब्यूट टू हाई इंसिडेंस ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक है, हैव बीन, यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ है तो यहाँ पर भी आप इसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। लॉन्ग हैव डाइट्स लाइफ इन द फास्ट लैंड हैव लॉन्ग बीन, BEEN बीन। और सेंटेंस में कंट्रीब्यूट टू द हाई इंसिडेंट ऑफ द हार्ट फेलियर, जाना जाता है। सो नो का पास्ट टेंस होता है नॉन, KNOW, नॉन। हैव बीन नोन, हैव लॉन्ग बीन नोन। ठीक है, सेंटेंस क्लियर है। नंबर बढ़ते हैं 7th की ओर। 7th में क्या है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर एंड स्टूडेंट्स का रिपोर्ट करेंगे, इसमें डायलॉग्स में देख लेते हैं। टीचर ने क्या बताया, द इंस्ट्रक्शन ए नरेशन है, इसको आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, वाई डीड यू सबमिट अ ब्लैंक सीट। तो स्टूडेंट ने क्या बताया थोड़ा सा फनी वे में, सर आई हैड ड्रॉन अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया but you can't see it because it is not visible to the naked eye. In response to question about submitting a blank sheet, student respectfully answered. स्टूडेंट ने क्या आंसर किया उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखा है स्टूडेंट ने, क्या बताया कि उसने ड्रॉ तो किया है लेकिन नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। सो इसको आप चेंज करेंगे, स्टूडेंट का जो सेंटेंस है क्या लिखेंगे, दैट ही हैड ड्रोन, राइट, TH, दैट आई बन गया ही, हैड सेम रहेगा, हैड ड्रोन, DRAW, एंड ड्रोन द डायग्राम, DIAGRAM डायग्राम, बट couldn't see it, but couldn't, COULD, and couldn't see it, लेकिन इसको देखा नहीं जा सकता, बट couldn't see it because it was not visible, BECAUS, because it was not visible, VISIBLE, visible to the naked eye। टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टू द नेकेड, NACKED, नेकेड, IEYE। क्लियर है, ये आपका हो गया नंबर 7। नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते, इसमें क्या करेक्शन है पहले सेंटेंस को आप रीड कर लेंगे। व्हाट मैनी पीपल डू न्यू इज़ दैट अनलाइक मोस्ट ऑफ देयर फेलो एस्ट्रोनॉट, नील आर्मस्ट्रंग वॉज अ सिविलियन, राइट। सो बहुत सारे लोगों का जानना है, व्हाट मैनी पीपल न्यू डू नॉट न्यू, बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। न्यू इज़ दैट, यहाँ पर कोई मिस्टेक्स नहीं है, इज़ में आप देख लेंगे। इज़ दैट अनलाइक मोस्ट ऑफ देयर फेलो एस्ट्रोनॉट, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं। नील आर्मस्ट्रंग वॉज अ सिविलियन है ना, ये आर्टिकल आप इसको डेफिनाइट में चेंज करेंगे, द सिविलियन, क्योंकि एक डेफिनाइट पर्सन की बात हो रही है, स्पेशल चीज़ों की बात हो रही है, राइट, ओनली वन पर्सन की बात हो रही है। सो इसीलिए यहाँ पर द का आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। या नेक्स्ट जो सेंटेंस है, मोहित शेयर्ड सम इन्फॉर्मेशन विद ज्योति अबाउट ए विजिट टू सर्कस। सर्कस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। डू यू सी द क्लोन्स इन द सर्कस, क्या आपने सर्कस में क्लोन्स को देखा है। तो यहाँ पर आंसर करेंगे आप, ज्योति आस्क्ड मोहित, ज्योति ने मोहित से पूछा, JYOTI, ज्योति आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड मोहित, MOHIT, मोहित। ज्योति आस्क्ड मोहित वेदर ही सो द क्लोन्स, यस नो वाली आंसर है। सो यहाँ पर वेदर करेंगे, WATH, यार वेदर ही सो द क्लोन्स, ही सो SAW, सो द क्लोन्स, CLOWNS, एट द सर्कस,
RCUS सर्कस। ठीक है, इस टाइप से सेंटेंस होने वाली है। आगे देख लेते हैं। इसमें एरर है, विल यू शो मी द रोड टू द मार्केट। विल यू शो मी, किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको रोड का डायरेक्शन बताने के लिए। सो विल की जगह बेटर होगा हम लोग, और एक मॉडल वर्ब है जिसको बोलते हैं कुड, COULD, कुड। कोई रिक्वेस्ट या इस टाइप के पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। सो कुड यू शो मी टू द रोड टू द मार्केट, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 11, सिलेक्ट द ऑप्शन। जो ऑप्शन है इसमें सही उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ये जो दो आपके डायलॉग है इसको रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सरिता टोल्ड गायत्री, क्या बोला उसने? शी वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक द नेक्स्ट डे। गायत्री एग्रीड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी मीटिंग आवर फ्रेंड एंड टीचर्स। वी विल बी मीटिंग देयर फ्रेंड एंड टीचर, राइट। दे विल बी मीटिंग देयर फ्रेंड एंड टीचर। वुड का यूज़ नहीं करेंगे, दे वुड बी मीटिंग देयर फ्रेंड एंड टीचर, विल का ही यूज़ करेंगे। सो ये पार्ट आपका करेक्ट है, राइट। इसको आप लिख सकते हैं। क्लियर है। नंबर 12, लास्ट वन, इसको देख लेते हैं क्या एरर है इसमें। आई हैवंट गॉट मैनी चेंजेस, आई हैव ओनली गॉट 100 रुपी नोट। सो आई हैवंट गॉट मैनी चेंज, मैनी, राइट। मैनी की जगह रुपीज़ की बात हो रही है। सो आई हैवंट गॉट मच, MUCH, क्योंकि पैसों की बात हो रही है, राइट, रुपयों की बात हो रही है। आई हैवंट गॉट मच चेंज, मेरे पास ज़्यादा चेंजेस नहीं है, छुट्टे नहीं है, राइट, खुले नहीं है। आई हैव ओनली गॉट 100 रुपीज़ नोट। सो एरर में आप कर लेना मैनी, एंड करेक्शन में मच का यूज़ कर लेना। सो ये था आपका लेसन, आज का एक पार्ट। आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एज वेल एज हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही एक्सरसाइजेस को लेके। आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।